Hi learners, I'm Ali Azhar, chartered accountant, SEBI registered analyst and a well-known finance influencer जिसे 2.5 लाख प्लस लोग फॉलो करते हैं अक्रॉस सोशल मीडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बढ़ रहा है, लेवरेज का ओवरयूज स्टॉक मार्केट में। इंडिया के स्टॉक मार्केट में अभी जो क्रैश हुआ है उसका मेजर रीजंस फंडामेंटल नहीं है बल्कि पैनिक सेलिंग है, और वो भी उन लोगों की जो बोरोड मनी का यूज करके स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, डब्बा ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं, बैंक्स और एनबीएफसी से लोन्स ले रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। The problem is that all of this happened during the peak market cycle when the stock market became a popular topic. But leverage is a double-edged sword. It can amplify profits, but it can also significantly increase losses. If you're not using leverage, you're safe. But for those who are, this is a serious warning. In today's video, we'll discuss what are the real reasons behind the market crash, how dangerous is the trend of retail investors using leverage, and most importantly, what should you do now? Make sure to watch the video till the end, because today we won't just talk about the problem, we'll also discuss the solution that can make your investing journey safe and profitable. चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट क्रैश का असली रीजन क्या है। मार्केट फंडामेंटल्स तो उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन पैनिक सेलिंग ने एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर दिया है। और ये पैनिक सेलिंग कहां से आ रही है? लेवरेज्ड रिटेल इन्वेस्टर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बैंक्स और एनबीएफसी से लोन्स ले रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर करके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इलीगल डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये सब तब हुआ जब मार्केट अपने पीक पर था, जब हर दूसरा इंसान स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा था और इजी प्रॉफिट्स का प्रॉमिस दे रहा था। लेकिन मार्केट के गिरते ही ये लेवरेज एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करने लगा। हाउसहोल्ड डेट इज ऑल्सो एट एन ऑल टाइम हाई। इन मार्च 2024, India's household debt reached 17.4% of GDP, up from 14.8% last year. These loans have been taken from everywhere: consumer loans, housing loans, personal loans, and even credit cards. But the biggest drawback of leverage is that it forces you to sell at the wrong time. It creates panic selling waves and it amplifies losses. Remember this, market always recovers, but only if you can hold on. Borrowed money takes away that choice. Why is this a bigger problem now? 1. Margin calls. जब मार्केट गिरता है तो ब्रोकर्स ट्रेडर्स को मार्जिन कॉल्स देते हैं, या तो और पैसा ऐड करना पड़ता है या होल्डिंग्स बेचनी पड़ती है। इस फोर्स सेलिंग के वजह से मार्केट गिरावट और तेजी से होती है। 2. रिटेल इन्वेस्टर स्पेक्यूलेशन। कोविड के बाद नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए जो सिर्फ प्रॉफिट्स देख रहे थे। उन्होंने कभी करेक्शन या क्रैश फेस नहीं किया। जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट किया, ये लोग पैनिक में अपने स्टॉक्स बेचने लगे और गिरावट और बढ़ गई। 3. High stock valuations. The Indian market was at a historically expensive level, so a correction was expected. As overvalued stocks started to fall, investors initiated more selling. 4. FII outflows. Since September 2024, FIIs have been relentlessly selling stake from the Indian stock market because of a stronger US dollar. So returns from Indian stock market automatically become less. Attractive US bond yield, which gives them higher risk-free returns in USA, and global trade uncertainties and tariffs making investors nervous. So what should investors do now? 1. Avoid leverage trading. Borrowed money से इन्वेस्ट करना रिस्की है। सिर्फ वो ही पैसा इन्वेस्ट करे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। लेवरेज प्रॉफिट्स एम्पलीफाई करता है लेकिन लॉसेस भी। 2. फोकस ऑन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो टाइम के साथ रिकवर करेंगे। पैनिक सेलिंग से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकते हैं। 3. डोंट फॉल फॉर चीप स्टॉक्स। सिर्फ प्राइस गिरने का मतलब नहीं कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू ग्रोथ और डेट लेवल्स चेक करें। 4. पेशेंस एंड डिसिप्लिन। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को इग्नोर करें
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। मार्केट फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टिंग का एक नेचुरल पार्ट है। फ्रेंड्स, if you find the stock market complicated, then don't worry. I have brought a powerful course for you. Stock Market Investing Basic to Advanced. This course will teach you how to properly analyze companies and markets, the secrets of fundamental and technical analysis, advanced techniques to select sectors and stocks, practical investing, including how to use different apps and other tools like Screener and many more. And the best part is you'll get lifetime access. So check the link in the description and take your financial journey to the next level. So friends, ये था हमारा detailed analysis on why the market is crashing और आपको क्या करना चाहिए। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लेवरेज यूज करते हैं या नहीं, और आप इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या नहीं। If you found this video helpful, then please like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. See you in the next video with another informative topic. Till then, invest smartly, stay disciplined, and keep your portfolio safe.